से अरे हम ये कह रहे हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं। मोदी के बाद अगर कोई सीट का फैसला होगा तो शायद लगता है घोसी में होगा। और उस दिन जो माँ मरी थी ना, साहब को मैंने फोन किया कि माँ मर गई है, साहब आप कुछ भी करो, मैं दाह संस्कार में जरूर आऊँगा। साहब ने अपने व्हाट्सएप पे कहा आ जाइए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव अपने जोरों पे है। ऐसे में हमारे साथ एक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश कुमार गोड़, जो अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज का जो चुनाव है, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, तो जो चुनाव चल रहा है 2024 लोकसभा का, इसमें प्रदेश में आपके पार्टी का क्या माहौल है, और घोसी में आपके पार्टी के जो नेता हैं अरविंद राजभर जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बने हैं, उनका माहौल क्या है, किस प्रकार से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आपके जो कोर वोटर है, जो आपके समुदाय का वोटर है, किस प्रकार से आपके अरविंद राजभर के साथ जुड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। महोदय, मुझे आप अपने चैनल में बैठाने के लिए मैं अपनी जनता की तरफ से और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बैठाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। देखिए, मैं जो आपने कहा कि घोसी की बात आपने कहा जी, तो आज घोसी में मैं कैंपिंग कम से कम नहीं को तो 2 महीना से मैं कर रहा हूँ जी। अन्य क्षेत्र में भी जाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी हमारा प्रत्याशी जब यहाँ लड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, तो मैं कैंपिंग कर रहा हूँ जी। और कैंपिंग जो करता हूँ तो अपने समाज का करता हूँ, अनुसूचित जनजाति आदिवासी करता हूँ, यानी गोड़ का। देखिए, ऐसा है कि गोड़ का वोट में घोसी में हर विधानसभा में गया। जैसे सबसे ज़्यादा तो हमारा मधुबन में 19,000 गोड़ों का वोट है, 19,000 जी। रसड़ा में आपको 12 और 13 हज़ार के बीच में है। सदर में हमारा अभी लगभग वही है, 12-13 हज़ार है। मोहम्मदाबाद में भी हम 15 के आसपास हैं। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि घोसी में हमारे समाज का वोट सिर्फ 65,000 है। अच्छा, गौड़ समाज का पूरे लोकसभा में? जी 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 जी। और गौड़ समाज एक नेता मान लिया है। एजे किसको? मानी राकेश ना, ना 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 ओम प्रकाश राजभर को, मानी ओपी राजभर को। अच्छा। मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। एजे आप होमगार्ड समझ लीजिए उनका हम। अच्छा। अभी हम वो पुलिस के स्तर पे भी नहीं गए हैं। नहीं, अरे प्रदेश अध्यक्ष आप तो। अरे तो आपने साहब ने आपने कह रहे हैं, मैं अपने को वही मानता हूँ, अभी होमगार्ड मानता हूँ। अच्छा, मैं साहब का होमगार्ड हूँ। अच्छा, अभी हम DIG IG नहीं है। अच्छा, हम एक होमगार्ड उनका बन के, एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। अच्छा। और हमारी माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब गोड़ों की चिंता करते हैं। उन्हीं के बलबूते मैं 17 जिले में गोड़ जाति के लोग ST में आते हैं, और मैं उन्हीं के बलबूते, उनके सर जो हाथ है उनका मेरे सर पे रहता है, बराबर रहता है, और मैं हर अधिकारी से अपनी बात को मनवाता हूँ। अच्छा, गौड़ समाज के सर्टिफिकेट के लेकर के। अच्छा, हाँ। और आपको ये भी बता दें कि जब से मैं आया हूँ मऊ में कैंपिंग कर रहा हूँ, ऐसे हमारे गौड़ समाज के बहुत लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित थे। एक माता का स्तन में कैंसर हो गया था, किडनी खराब है जी। तो मैं साहब के द्वारा एस्टिमेट बनवा करके साहब के कोष से हमने उनको पैसा दिलवाया। वो हमारी जाति के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के भगवान की तरह मानते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ छोटा सा रूप उसमें हमको भगवान की छवि देखते हैं वो लोग। अच्छा। क्योंकि समाज का मैं काम करता हूँ। मैं घोसी की बात करता हूँ, और मैं अपने जो हमारे पार्टी के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे ये भी कहता हूँ, किसी गाँव में अगर गौड़ समाज का वोट माननीय हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर को न मिलता हो, वो मुझे बताइए। मैं उस वोट को कन्वर्ट करके खाते में डालना है उसको, और जा भी रहा है। और गौड़ समाज का पूरा वोट जितना परसेंटेज होगा वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी छड़ी के निशान पे जा रहा है। यानी कि बहुत माहिर लग रहे हैं आप। माहिर की बात नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, ओम प्रकाश साहब दिखते हैं तो बिकते हैं। सदन से लेके सड़क तक गोड़ खरवार की आवाज़ कोई 400 विधानसभा में कोई लगाने वाला नहीं है। अच्छा, गोड़ों की आस अगर कोई पूछा है ना, तो ओम प्रकाश राजभर पूछे हैं। जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि आपका मतलब है कि विपक्ष दिखता नहीं है।
वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब कहना नहीं चाहिए, भाजपा से मेरा गठबंधन है, वहीं पे मंत्री बने हैं संजीव कुमार गौड़, समाज कल्याण का विभाग मिला है। वो भी हाँ में हाँ में नहीं मिला सकता। जब ऊपर का राजभर साहब सरदन में बोलते हैं ना, तो भी नहीं बोलता है कि नहीं साहब ठीक कह रहे हैं। तो हम किसको बताएं? जो हमारा बात आँख से आंसू, अगर अभी बताओ, और हमारा कोई दुख में अगर साथ देता तो उसी को भगवान न मानेंगे। तो गौड़ जाति की समस्या बहुत है। गौड़ जाति का प्रमाण पत्र बड़ी समस्या है। पहले तो सर्टिफिकेट वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अभी नहीं बन पाता है। अभी देखिए, मैं आया था ये भी जहुराबाद में भी जी, हमने 24 घंटा में सर्टिफिकेट निकाल के दिया हूँ। अच्छा, रसड़ा में बेलथरा में 6,500 सर्टिफिकेट बना, बलिया में। लेकिन यह है कि मैं जंग जीतता हूँ तो माननीय ओपी राजभर के साहब के नाम से जंग क्यों जीतता हूँ। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जहुराबाद में आए या हर जगह जा करके आप गौड़ समाज की जो सर्टिफिकेट उसे बनवा कर देने का काम करते हैं जी। तो ऐसे में कुछ और जातियां हैं, जैसे खरवार है और एक दो जातियां, उनकी भी सर्टिफिकेट जो अरे जब गौड़ का बनेगा तो ऑटोमेटिक खरवार की बनेगा। उनका भी बनवाने का। अरे बिल्कुल, मैं खरवार का भी काम करता हूँ। अच्छा, अभी देखिए 6 मई का प्रोग्राम होने जा रहा है यही रसड़ा पे। अच्छा, गौड़ खरवार की बात मैंने साहब कहे कि आप अपने समाज की बात करें। तो हमने नहीं, खरवार की समाज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बोला यही बना, यही रसड़ा के हैं। तो डॉक्टर अरविंद जी खरवार जी, वो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं। अच्छा, उनसे भी कहा यार तुम भी मदद करो, सब लोग बुलाओ। मैं उनकी बात भी करता हूँ। खरवार गौड़ एक के साथ है, अनुसूचित जनजाति दोनों लग है। मैं दोनों की बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है। ऐसे आप कह रहे हैं कि हम बनवा लेते हैं, तो बनवा लेना एक अपने पावर के हिसाब से ठीक है। आपके पास पावर है, मंत्री है आपके नेताजी, तो आप बनवा लेते हैं। अगर आपके नेता मंत्री नहीं होते, आपके पास पावर नहीं, तो आप नहीं बनवा पाते। आपका गठबंधन है भाजपा से, आप इंडियन गठबंधन के हिस्सा हैं, तो भाजपा से इस चीज़ की बात आप लोग नहीं कहते हैं कि साहब इस प्रकार का एक कोई नियम निकाला जाए कि जो हमारे गौड़ समाज के हैं, जो खरवार समाज के हैं, इनका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनने लगे। लोग बच्चे जो इनके हैं, युवा लड़के जो हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, या फिर हताश या निराश होकर के लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा जब सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, हम भर्ती नहीं होंगे, तो फिर हम क्यों पढ़ाई करें। देखिए, आपकी बात बहुत बिल्कुल सत्य निकली जी। अभी जनवरी में आया था ना पुलिस की भर्ती में, हर जगह हंगामा मचा था। आपके यहाँ पे रसड़ा में, बलिया में भी, आपके मऊ में, हर जगह तो सर्टिफिकेट सुचारू रूप से नहीं बन रहे थे, लेकिन बन रहे थे। लेकिन अभी देखिए 7 फरवरी की, आपको याद नहीं होगा, हम फिर करेंगे आपको। जैसे आप कह रहे थे कि हर जगह नहीं बनते, लेकिन बन रहे थे। जैसे अगर आपके टच में जो आ गया, जैसे हम हैं, हमारा आपके संबंध है, तो हमारा बन गया, आप मेहनत करके बनवा देंगे। लेकिन जो और लोग हैं, जो और आम लोग हैं, जो आपसे नहीं मिल पाते हैं, आपके नेता से नहीं मिल पाते हों, तो वो तो बेचारा छूते रह जाएंगे इस नौकरी या भर्ती में जाने से। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कहीं भी रहता हूँ, चाहे लखनऊ रहूँ, चाहे गोरखपुर रहूँ, और कोई भाई हमको फ़ोन कर देता है कि मेरी समस्या ये है, लेखपाल गलती कर रहा, तहसीलदार कर रहा, तो मैं फ़ोन करके उसको डांटता हूँ। हम क्या कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं कि जो आपसे टच में है, जो आपको जानता है, जो आप तक पहुँच पाता है, उसका तो सहयोग आप कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो कि आम लोगों तक भी, जो एकदम आपसे बात करने लायक न हो लड़का, और उसका भी इच्छा है कि हम पढ़ाई कर, पढ़ कर हम भर्ती हों, ऑनलाइन करके उसका हमें किसी नेता के जा करके पैरवी न कराना पड़े, तो उसके लिए क्या सुविधा आप लोग। उसका निदान आ गया है, उसका निदान आ गया है। 7 फरवरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हड़कंप हुआ था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 7 फरवरी को सन 2024 में जब सदन चल रहा था, उसमें उन्होंने 4 आदेश का पारित किया है। वो बहुत जल्द, सब तो आचार संहिता लागू हो गया है, जानते ही, तब तक वो पेंडिंग हो गया है। क्यों ये हमारा चुनाव जब 1 जून का ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग लग करके और माननीय हमारे योगी जी से मिल करके, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हमारी होती रहती है। हम एक दिन बैठ करके समाज को बताने का काम करूँगा। देखिए, योगी जी के सामने बैठ करके सुचारू रूप से, जैसे हर लोगों का जाति प्रमाण बनता है, हमारे गौड़ समाज का भी जाति प्रमाण बनना चाहिए। ये पहल जारी है, और उस कुछ समय के बाद वो आपको दिखेगा धरातल पे। हाँ, हम यही कह रहे थे कि मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो आपको जानता है सिर्फ उसका काम ना हो, जो नहीं जानता है उसका भी लड़का अगर भर्ती होना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, तो पढ़े, और उसका भी लड़का भर्ती हो। ऐसे हमने गौड़ों और खरवारों का माला पहन के चलता हूँ। जैसे लोग रुद्राज का माला पहनते हैं ना, इस तरह गौड़ खरवार का मैं माला एक दाना पहन के चलता हूँ। अच्छा, घोसी की बात करें एक बार फिर से। अरविंद राजभर से चुनाव लड़ रहे हैं आपके नेता, उन्हीं के प्रचार के लिए आप घोसी में आज घूम भी रहे हैं, और लगातार जो बता रहे हैं कि 1 महीने से यहीं पड़े हुए हैं। तो क्या, जैसे एक तरफ देखा जाए तो राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2014 में चुनाव हारे, उसके बाद बताते हैं कि लगातार हम 10 वर्ष यहाँ पे लगातार लगे रहे, लोगों की सेवा करते रहे, और अरविंद राजभर कभी क्षेत्र में घूमे नहीं है, विपक्ष का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। अरविंद राजभर कभी क्षेत्र में घूमे नहीं है, आज चुनाव आ गया तो आकर के वोट मांग रहे हैं लोगों से, और अपना विश्वास जताने का प्रयास कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बाल किशन चौहान बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो क्या लग रहा है, ऐसे में कितनी कठिनाई होगी आपको जीतने में? हमको क्या कठिनाई है, वो तो रिजल्ट है, आपको जानत हुआ, एक तरफा चुनाव हो गया है। एक तरफा हो गया? अरे बिल्कुल हो गया है। अच्छा, हाँ,
आपको दिखता होगा, आपको चट्टी चौराहे पे जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए के गठबंधन हमारे साथी, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो चाहे पटेल जी की पार्टी हो, सभी लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, दिख रहे हैं। आज तक अभी तक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं इतना क्षेत्र में कैंपिंग करता हूँ, कभी राजीव राव को अपनी आँख से देखा नहीं कि कहीं ये क्षेत्र में गए होंगे। ये स्थिति है, एक तरफा वोट कर लेंगे हम लोग, लड़ाई यहाँ किसी का नहीं है। हम लोग जा रहे हैं भारी मतों से जीतने के लिए, इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम जीत चुके हैं, हमारा इतिहास थोड़ा ज्यादा अंतर से जीत का अंतर हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ये चीज हम देख रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, अरे हम ये कह रहे हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं। मोदी के बाद अगर कोई जीत का फैसला होगा तो शायद लगता है घोसी में होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, हाँ, देख लीजिएगा आप, इसको गठिया लीजिएगा कहीं की। राकेश कुमार गोंड एक तो छोटा सा सिपाही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, ये बताया था। अच्छा, परसों एक आपकी मीटिंग थी, आपके पार्टी का ओम प्रकाश राजभर भी वहाँ पे थे उपस्थित, मऊ में हम देखे थे। हाँ, गए थे। ओम प्रकाश राजभर एक बयान दिए कि चूँकि आप उनसे जुड़े हैं, काफ़ी नज़दीकी हैं, तो आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि दूर से लोग हमको मरखावा सांड समझते हैं, चूँकि हम दुधारू गाय हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मरकहवा साठ जो समझत हुई उस सही धरातल पर बोलन है, और नज़दीक से पृथ्वी चलन हुआ, छोटे से कार्यकर्ता पे आकर कितने लेवल पे गए हैं, तो उनको सब राजनीति मालूम है, जमीन पे क्या हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर मरखावा सांड है या दुधारू गाय है? देखा, ऐसा ना कि दोनों हुआ, मरखावा सांड होगा ना दुधारू, मरखावा साठ केकरे बदी हुआ। तू आईबा हमरे के होपा तो हम होपम ना तो के ओके मरकहवा साड़ कहला तू। अच्छा, अब उनसे तो अब हम बताओती भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने दुधारू गाय की बात करते हैं, इतना वो अच्छे हैं कि हर कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बूथ के लेवल का हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता है, मामूली है? बताइए ना आप, एक बूथ का ऐसे आप छोड़ दीजिए, आप एक नारायणवादी उनका नंबर लेके फोन से बात कर ले, शायद उठा के बात कर लेते हैं। आज तक कोई नेता है क्या पैदा? वो भीमराव अम्बेडकर है। अच्छा, आपको बता दें, मैं सुबह उठता हूँ ना तो साहब के फोटो को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, बारे माता जी, उनकी माँ तो अब स्वर्गवास है, हमको तो आँख से आंसू आता हम लोग को। हम लोग कभी रसड़ा पे आते थे ना, तो 12 बजे 2 बजे रात को उन्होंने उठा कर खाना खिलाती थी। ओम प्रकाश जी? नहीं, उनकी माता जी। माता जी उनकी? अरे बाप रे बाप, हम लोग उस दिन, उनकी माँ नहीं मरी, हम कार्यकर्ताओं की माँ मर गई। उनकी तो माँ तो पैदा की थी, लेकिन वो हमारी भी माँ थी, हर कर्ताओं की माँ थी, सबके। हाँ, ऐसा लेके भावुक हो रहे हैं आप, क्योंकि हमारा वीडियो देखेंगे आप, आपको बता देते हैं कि फोटो देखेंगे उनके साथ में। उन्हें कहा कि बचवा बहुत कुछ बोला, आप क्या बताएं उस पर, हम कुछ नहीं कर सकते। और उस दिन जो माँ मरी थी ना, साहब को मैंने फोन किया कि माँ मर गई हैं साहब, आप कुछ भी करो, मैं दाह संस्कार में जरूर आऊँगा। साहब ने अपने व्हाट्सएप पे कहा आ जाइए। उस माँ का मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन घाट पे जो संस्कार हमने किया, साहब को मैं गया तो साहब ने पूछा हमसे कि राकेश आ गए? हमने कहा साहब कैसी माँ का बता, तब क्या घाट पे हम सारा व्यवस्था देख रहे हैं सर। अपनी माँ को हम उस तरह से बनाना चाहते हैं कि जो माँ का सभी माँ का लाश जल रहा है, लेकिन मेरी माँ का लाश एक अलग जले। उस घाट पे हमने रंगोली बना करके, फूल से सजा करके उस माँ का अंतिम संस्कार किया गया था। अच्छा, ठीक है, भावुक हो रहे हैं हम, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। आप वैक्सीन कितना लगवाए हैं? वैक्सीन 2 लगवाए हम नहीं लगवाते थे। वैक्सीन तो हम नहीं लगवाते, लेकिन मेरी वाइफ, मेरे बेटे सब प्रेशर किए थे तो मैंने 2 लगवाया था, शायद 1 ही लगवाया था। आप क्यों नहीं लगवा रहे थे? आप काहे के लगवाएं, कहाँ वैक्सीन क्या करने लगवाएं? ऐसे हम उससे मतलब नहीं था, हमने तो भाई, और हमारे घर में सभी लगाए थे। लेकिन आपका जो रिपोर्ट आ रहा है आपको पता है कि नहीं? हाँ, लोग कह रहे हैं जो वैक्सीन लगवाया उसको हार्ट अटैक आ रहा है। अब क्या सही है क्या गलत, उस पर हम नहीं। आपको डर लग रहा है? नहीं, हमको डरता नहीं। डर नहीं लग रहा है? नहीं साहब। अच्छा, अगर ऐसा होता हो कि जिसको वैक्सीन लगा हो और उसको हार्ट अटैक आता हो, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम तो इस पर हम क्या बोलेंगे, उस पर तो क्या सही है क्या गलत है, उस पर हम नहीं कर पाएंगे इस बात। और जो कंपनी वैक्सीन बनाई है, उसने स्वयं कबूला है कि हाँ, इस वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। और उस कंपनी से जब कोरोना आया था हमारे देश में, तो उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए चंदा लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, और उसके बदले में वैक्सीन यहाँ पर लग रहा था। और उसका रिजल्ट आज ये आ रहा है, सुनने में आ रहा है, उसने कबूला भी है कि वैक्सीन जिनको लगा है उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ऐसा बात बोला तो हमको संज्ञान में नहीं है इस बात को।
अगर ऐसा हो तो फिर क्या कहेंगे मोदी जी के? फिर नहीं तो मोदी जी कहेंगे कि नहीं ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये तो राजनीति का मामला चल रहा है, अभी पहले नहीं आया था। हाँ। जब चुनाव के समय बात आ रही है, हाँ। हो सकता है चुनावी जुमला कोई नहीं, जुमला नहीं है, बाकायदा उस कंपनी ने कबूला है इस चीज़ को। नहीं, इसके हमारे ब्रिटेन के कोर्ट में उसने कबूल किया है। नहीं, हमारे संज्ञान में तो नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है। ठीक है। आप एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा हैं जी, और सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जी, तो एक बड़ा ओहदा आपका है जी। एनडीए गठबंधन से। एक और खबर है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हाँ, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रेवन्ना, नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ सुने। क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है, लोग सांसद बन जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि उस पर तो अब उसमें देखिए क्या सही है क्या गलत है उनको तो हम नहीं कर देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को चाहे हमारे पार्टी का क्यों नहीं नेता हो, ठीक है, चाहे वो हमारा सगा भाई क्यों ना हो, अगर गलती किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर है तो ऐसा कुछ नहीं, इसके हम पसंद में नहीं है। जो है तो सही रहना चाहिए, उसको उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे बिल्कुल, जब तो मिली नहीं, वो तो देश छोड़कर गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर वैसा बात हो तो कहाँ जाएंगे, आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा। अगर सही है तो उसका जांच के प्रतिक्रिया में सही आएगा तो सजा मिलनी चाहिए। हजारों वीडियो उसकी ये हमारे नहीं, वो सही है। योगी और हमारे मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। जो गलत है तो गलत है, दंड मिलना चाहिए, मिलेगा। तो ये राकेश कुमार गोंड रहे और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बड़े जुझारू नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार पूरे प्रदेश में घूम करके काम करते हैं। हम लगातार इनको देखते भी हैं, पार्टी के साथ ओम प्रकाश जी के साथ लगातार लगे रहते हैं और उनके कदम से कदम मिला करके उनके साथ लगातार चलने का काम करते हैं। तो राकेश कुमार गोंड जी की आपको बातें कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताने का कष्ट करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।